दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा उस पर विचार किए और समस्या की गहराई तक जाए बिना ही जल्दीबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं और फिर कई बार हमें अपने इस जल्दबाजी की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पूरे दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजे तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। सही सोच से सफलता और गलत सोच से असफलता मिलती है। जिन लोगों में धैर्य नहीं होता है, जो सोचे समझे बिना ही जल्दीबाजी में कोई भी काम कर देते हैं, वे समस्याओं में उलझते जरूर हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब वह इस संसार में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को इकट्ठा किया था। उसके 2 बेटे थे। उसने निश्चय किया कि वे उस धन को दोनों में नहीं बांटेगा, बल्कि सारा धन उस बेटे को देगा जो उन दोनों में अपने को ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके समक्ष समस्या यह थी कि यह कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। उसने काफी सोच विचार किया, परंतु उसे इसका कोई समाधान नहीं मिला। अंत में वह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया। उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कहा, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। महात्मा बुद्ध ने उसके दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा कि तुम दोनों 1-1 रुपया लो और बाहर अलग अलग जाकर कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा आश्रम भर जाए। याद रखे, तुम्हें 1 रुपया से ज्यादा खर्च नहीं करना है। उसके दोनों बेटों ने महात्मा बुद्ध को आश्चर्य से देखते हुए कहा, यह कैसे संभव है? 1 रुपये में कोई चीज इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा आश्रम भर जाए? बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान रहे, इस काम में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को केवल दिन भर का समय देता हूँ। उसके दोनों बेटे 1 रुपया लेकर वहां से चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। उसे लग रहा था कि बुद्ध ने कुछ गलती की है। ऐसे कैसे संभव है? वह निराश होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो कि सूखी घास से भरी हुई थी। उसने सोचा, अगर मैं 1 रुपये में सारी गाड़ी खरीदने में सफल रहा तो मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए वह बैलगाड़ी के चालक के पास गया और काफी मोलभाव करने के बाद 1 रुपये में सारी गाड़ी खरीदने में सफल रहा। लेकिन अभी भी उसे खुद के काम पर विश्वास नहीं था। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर आश्रम पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ आश्रम के फर्श पर बिछाने लगा। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे आश्रम के फर्श पर बिछ पाए। वह उदास मन के साथ आश्रम के बाहर एक कोने पर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र अपना 1 रुपया लेकर आश्रम से बाहर आया तो वह सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार आया और वह तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान से मोमबत्तियां खरीद लाया, जो कि 1 रुपये में काफी सारी मिल गई। फिर वह जल्दी से भागता हुआ आश्रम की तरफ आया।
आश्रम लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में आश्रम के एक कोने पर बैठा हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वह जल्दी से आश्रम के अंदर गया और हर कमरे में 2-3 मोमबत्तियां लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह देख वह बुढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम ही मेरे इस मेहनत की कमाई का सही जगह उपयोग कर सकोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से तुम ही मेरे वारिस हो और यह सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। व्यापारी महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर अपने बेटों के साथ वापस चला गया। दोस्तों, हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या फिर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हर बार मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया रखते हुए अपने सामने आने वाली समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर, एक चुनौती के रूप में देख पाए तो हम किसी भी समस्या से घबराना छोड़ देंगे और फिर खुशी खुशी चुनौती का सामना करने के लिए पूरे ठंडे दिमाग से उसके समाधान पर विचार करेंगे और किसी भी मुश्किल समस्या का सामना करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।